विशेष धम्म देशना आज दिनांक 11 जुलाई 2020 हम आज धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र इस पर कुछ विशेष प्रकाश डालेंगे। ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का बैकग्राउंड है कि तथागत भगवान बुद्ध को बोध गया में सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई, बुद्ध वो बने। उसके बाद बुद्ध बनने के बाद वो वहां पर बुद्ध बने वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में, और वहां 7 हफ्ते तक वो रुके। बुद्ध बनने के बाद उस बुद्ध ज्ञान को अनुभवते हुए और फिर सोचा कि ये ज्ञान मैं किसको दूं, किसको पहले बताऊं। तो उन्होंने सर्वप्रथम उनके मन में आया आलार कालाम, कि जो उनके गुरु भी थे, उनके आश्रम में आलार कालाम के सिद्धार्थ गौतम रहे थे। तो देखा कि आलार कालाम 1 हफ्ता पहले ही गुजर चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने याद किया कि उदाक राम पुस्तक, तो उदाक राम पुस्तक वो तो 1 दिन पहले ही उसी दिन गुजर चुके हैं और किसी देवता लोक में जन्म लिया। दोनों गुजरे थे। तो अब किसे मैं सिखाऊं, कौन इसे समझ पाएगा। तो उनके ख्याल में आया कि वाराणसी में मृगदाय वन में वो पहले जिनके साथ 5 तपस्वी को साथ वो जो तपश्चर्या कर रहे थे, 5 वो लोग उनके दिखने लगे। और फिर उन्हें लगा कि उन्हें मैं पहले सिखाऊंगा। इसके लिए वो बोध गया से निकलकर 7 दिन उन्हें वहां जाने के लिए लगते हैं। वहां 6-7 दिन में पहुंचे वाराणसी सारनाथ का मृगदाय वन में, और वहां पंचवर्गीय भिक्षुओं को उन्होंने सर्वप्रथम ये सद्धम्म की देशना दी, जिसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। तो यह क्या सूत्र है, क्या उसमें बुद्ध ने बताया, इस पर हम थोड़ा चर्चा भी करेंगे। और यह सूत्र की विशेषता ऐसी है कि जैसा यह सूत्र खत्म होते जाता है, तो यह सूत्र खत्म होते होते सारे देवी देवताओं में विश्व भर के बड़ा आनंद उल्लास होने लगा। पहले इस सूत्र को जो भूमा देवता होते हैं उन लोगों ने सुना, और फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करते 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 वो करीब 21-22 ऐसे देवता लोग एक से ऊपर एक, एक से ऊपर एक, एक से ऊपर एक, एक से ऊपर एक, इस प्रकार से जो उनके अस्तित्व तथागत बुद्ध ने बताए हैं, तो वो सारी न्यूज एक से लेकर पूरे विश्व भर के देवी देवताओं तक पहुंच गई। और इतना उन्हें आनंद हुआ, इतनी उन्हें प्रसन्नता हुई सब देवी देवताओं को, कि आज वाराणसी के इस सारनाथ के मृगदाय वन में तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम धम्म देशना की, जो शब्द कभी पहले किसी ने सुने नहीं होंगे, पहले किसी ने उस पर सोचा नहीं होगा, और ये देशना पहले कभी किसी ने इस प्रकार से वहां पर की नहीं होगी। ऐसी है बड़ी अद्भुत अनोखी बुद्ध की पहली धम्म देशना थी बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो इसके बाद
वो धम्म देशना खत्म होते होते जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, उन्हें भिक्षु बाद में बनाया बुद्ध ने जाते बराबर। तो पंचवर्गीय में से एक कौंडिन्य उसी समय सुनते सुनते वो अरहत बन गया। उन्हें भी वो ज्ञान का साक्षात्कार हो गया जिस ज्ञान का साक्षात्कार बुद्ध को हुआ था। और बाकी जो 4 लोग थे, वो 4 लोगों को प्रथम सोतापन्न सकृदागामी आदि मार्ग का साक्षात्कार होते होते वो भी अरहत बन गए। तो ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र मूल रूप में त्रिपिटक का जो ग्रंथ है, संयुक्त निकाय महावग्गपाली, इसमें ये मूल रूप में है। उसके बाद परित्राणों की जो किताब है, इन किताबों में यहां से ही वो लिया गया है। तो परित्राण की किताब में जो हम पढ़ते हैं यही सूत्र है वहां पर भी, लेकिन इस ग्रंथ से, ये ग्रंथ का मूल है, ओरिजिनल, कि जहां संयुक्त निकाय महावग्गपाली वो तृतीय भाग, उसमें ये ग्रंथ में ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है। तो आज हम उसी ग्रंथ से पहले पढ़ेंगे और बाद में हम वो सूत्र को कहेंगे। सभी के सुख शांति के लिए, सब मानव के हित और कल्याण के लिए ये सूत्र हम कह रहे हैं। आज जो कोरोना का भी बड़ा कोहर मचा हुआ है सारे विश्व में, हमारे भारत में, मुंबई शहर में और सारे भारत के कई शहरों में, तो उससे राहत मिले, उस बीमारी से सभी को राहत मिले, सभी को सुख शांति का, आनंद का, मंगलमय जीवन फ्री बन के वो जीते रहे, ये भावना भी व्यक्त करते हुए इस सूत्र को तो सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने कहा आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। उस दिन भी हमने इस सूत्र का पठन बिहार में किया, लेकिन आज हम सभी के लिए ये सूत्र को विशेष रूप से पाठ कर रहे हैं। ये तो पाली भाषा में है, लेकिन ओरिजिनल वाली जैसी की वैसी, उसमें कोई बदल न करते हुए भिक्षु संघ ने हजारों सालों से जैसे बुद्ध के मुंह से सुना, उसी तरह जैसे के वैसे उन्होंने संग्रहित रखा है। तो पाली भाषा में ही कहेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा उसका सारांश संक्षिप्त में हिंदी में बताएंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। एकं समयं भगवा वाराणस्यं विहरति इसिपतने मिगदाय तत्र खो भगवा भिक्खु पंचवग्गिये भिक्खु आमन्तेसि द्वे मे भिक्खवे अन्तापभज्जितेन न सेवी तब्बा कतमे द्वे
यो चायं कामेषु कामसु खल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो पोथुजनिको अनरियो अनर्थ संहितो यो चायं अत्त किल मथानुयोगो दुःखो अनरियो अनर्थ संहितो एते को भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगमं मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवर्तति कतमासा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवर्तति अयमेव अरियो अट्ठंगिको मग्गो सेयथिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अयं खो सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवर्तति। अब हम परित्राण पाठ की किताब है, वहां से पढ़ेंगे। कतमासा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा इदकोपन भिक्खवे इदकोपन भिक्खवे दुःख अरिये सच्चं जातिपि दुःखा अयमेव अरियो अट्ठंगिको मग्गो सेयेतिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अयं को सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवर्तति इदं कोपन भिक्खवे दुःख अरिये सच्चं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखो मरणंपि दुःखं अप्येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं न लभति तं पि दुःखं संखित्तेन पञ्चुपादानखन्दा दुःखा इदकोपन भिक्खवे दुःख समुदयं अरिये सच्चं यायं तन्नापो नो भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयतिदं कामतन्ना भवतन्ना विभवतन्ना इदं कोपन भिक्खवे
दुःख निरोधं अरिये सच्चं यो तस्सायेव तन्नाय अशेष विराग निरोधो चागोपटी निसग्गो मुक्ति अनालयो इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधागामिनी पटिपदा अरिय सच्चं अयमेव अरियो अट्ठंगिको मग्गो स्ययथिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि इदं दुःखं अरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंकोपनिदं दुःखं अरिये सच्चं परिययन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंकोपनिदं दुःखं अरिये सच्चं परियातन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख समुदयं अरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंकोपनिदं दुःख समुदयं अरिये सच्चं पहातब्बन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंकोपनिदं दुःख समुदयं अरिये सच्चं पहिनन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि आलोको उदपादि इद दुःख निरोधं अरिये सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंकोपनिदं दुःख निरोधं अरिये सच्चं सच्चिकातब्बन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंकोपनिदं दुःख निरोधं अरिये सच्चं सच्चिकतन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख निरोधागामिनी पटिपदा अरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंकोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिये सच्चं भावे तन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि
तंखोपनिधं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चं भावी तंति में भिक्खवे पुबे अननुसुप्ते सुधम्मेषु चक्षुं उदपादियानं उदपादि पय्या उदपादि विज्जा उदपादि आलोको उदपादि यावकी वंच में भिक्खवे इमेषु चतुषु अरिय सच्चेषु एवं ति परिवट्टं द्वादशाकारं यथा भूतं यान दर्शनं न सुविशुद्धं अहोसि नेवतावाहं सदैव के भिक्खवे सदैव के लोके समारके स ब्रह्म के सस्स मन ब्रह्म नियापजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंबुद्धो पच्चैयासिं यतो चखो भिक्खवे इमेषु चतुषु अरिये सच्चेषु एवं ति परिवट्ठं द्वादशाकारं यथा भूतं यान दर्शनं सुविशुद्धं अहोसि अथाहं भिक्खवे सदेव के लोके समारके स ब्रह्म के सम्मन ब्राह्मणिया पजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंबुद्धो पच्चैयासिं यानंच पनमे दर्शनं उदपादि अकुप्पा में चेतो विमुक्तिं अयमन्तिमा जाति नत्थिदानी पुनः भवति इदमवोच भगवा अत्तमना पंचवज्ञिया भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दन्ति इमस्मिन् च पनव्याकरणस्मिन् भञ्जमाने आयस्मन्तो कोण्डय्यस्य विरजं वितमलं धम्मचक्षुं उदपादि यं किंचि समुदय धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मंति पवत्तिते च पन भगवता धम्मचक्के भूमा देवा सद्मनुष्या वेशुं एतं भगवता वाराणस्यं इसी पतने मीगदाय अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं अपतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वाक्येन चिवा लोकस्मिन् तिं भूमानं देवानं सद्दं सुत्वा चातुं महाराजिका देवा सद्ध मनुष्या वेशुं एतं भगवता वाराणस्यं इसी पतने गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं अपतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वाक्येन चिवा लोकस्मिन् तिं चातुं महाराजिकानं देवानं सद्दं सुत्वा तावन्तीं सा देवा सद्दमनुष्या वेशुं एतं भगवता वाराणस्यं इसी पतने गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं अपतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वाक्येन चिवा लोकस्मिन् तिं तावतीं सानं देवानं सद्दं सुत्वा यामा देवा सद्दमनुष्या वेशुं एतं भगवता वाराणस्यं इसी पतने गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं अपतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा
देवे नवा मारे नवा ब्रह्मणा वाक्येन चिवा लोकस्मिन् तिं यामानं देवानं सद्दं सुत्वा तुसिता देवा सद्दमनुस्सा वेसुं पेयालं तुसितानं देवानं सद्दं सुत्वा निमानरति देवा सद्दमनुस्सा वेसुं निमानरतिनं देवानं सद्दं सुत्वा परनिमित्तवत वसवतिनं देवा सद्दमनुस्सा वेसुं परनिमित्त वसवतिनं देवानं सद्दं सुत्वा ब्रह्म पारिसज्जा देवा सद्दमनुस्सा वेसुं ब्रह्म पारिसज्जानं देवानं सद्दं सुत्वा ब्रह्म पुरोहिता देवा सद्दमनुस्सा वेसुं ब्रह्म पुरोहितानं देवानं सद्दं सुत्वा महाब्रह्मा देवा सद्दमनुस्सा वेसुं महाब्रह्मानं देवानं सद्दं सुत्वा परित्ताभा देवा सद्दमनुस्सा वेसुं परित्ताभानं देवानं सद्दं सुत्वा अपमानभा देवा सद्दमनुस्सा वेसुं अपमानभानं देवानं सद्दं सुत्वा आभस्सरा देवा सद्दमनुस्सा वेसुं आभस्सरानं देवानं सद्दं सुत्वा परित्तशुभा देवा सद्दमनुस्सा वेसुं परित्तशुभानं देवानं सद्दं सुत्वा अपमानशुभा देवा सद्दमनुस्सा वेसु अपमानशुभानं देवानं सद्दं सुत्वा शुभकिन्नका देवा सद्दमनुस्सा वेसुं शुभकिन्नकानं देवानं सद्दं सुत्वा वेहफला देवा सद्दमनुस्सा वेसुं वेहफलानं देवानं सद्दं सुत्वा अविहा देवा सद्दमनुस्सा वेसुं अविहिहानं देवानं सद्दं सुत्वा अतप्पा देवा सद्दमनुस्सा वेसुं अतप्पानं देवानं सद्दं सुत्वा सुदस्सा देवा सद्दमनुस्सा वेसुं सुदस्सानं देवानं सद्दं सुत्वा सुदस्सी देवा सद्दमनुस्सा वेसुं सुदस्सिनं देवानं सद्दं सुत्वा अकनिष्ठका देवा सद्दमनुस्सा वेसुं एतं भगवता वाराणस्यं ईशिपतनेमि गदाय अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति इतहि तेन खलेन तेन मुहूर्तेन याव ब्रह्मलोका सद्दो अभुगच्छि अयं च दशसहस्री लोकधातु संकंपी संपकंपी संपवेधी अपमानो च उलारो ओभासो लोके पातुरहोसि अतिकम् देवानं देवानुभावन्ति
अथ को भगवा उदानं उदानेसी अय्या सीवत भूकोडयो अय्या सीवत भूकोडयो इति हिदं आयस्मतो कोडयस्य अय्या कोडयो त्वेव नाम अहोसीति। ऐसा ये धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र यहाँ पर पूरा होता है। इसकी विशेषता यह है कि ये धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र तथागत बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षु को सुना रहे थे, लेकिन ये पंचवर्गीय भिक्षु सुनते सुनते जो देवता लोग विश्वमंडल में होते हैं उनमें से प्रथम जो भूमा देवा, उन्होंने इस शब्द को सुना। उन्होंने इसे चातु महाराज जी का देवताओं को बताया। चातु महाराज जी का ने शब्द सुनकर उन्होंने तावंतिस देवताओं को बताया और बड़े आनंद से उल्लास से तावंतिसाओं ने शब्द सुनकर फिर यामा देवा को, यामा देवलोक में शब्द चला गया। यामा ने शब्द सुनकर तुषिता देवा में शब्द चला गया। तुषिता से शब्द सुनकर निम्मा नरति देवा, वहां के उस देवता लोगों को वो खबर पहुंच गई। उसके बाद निम्मा नरति के बाद पर निमित वत्त वसीनो देवा, उस देवता लोग को खबर पहुंच गई। उसके बाद ब्रह्म पारिसज्जा देवा, ब्रह्म पारिसज्जा के बाद है ब्रह्म पुरोहिता देवा। उसके बाद है महाब्रह्मा देवा, यानी महाब्रह्मा देवता लोग तक खबर पहुंच गई। महाब्रह्मा के बाद है, उसके भी ऊपर है परिताभा देवा। परिताभा देवता लोग में खबर पहुंच गई। परिताभा देवता के ऊपर अपमानभा देवा, वहां खबर पहुंच गई। वहां से है आभस्सरा देवा, वहां खबर पहुंच गई आभस्सरा देवता लोक में। उसके बाद परिशुभा देवा, वहां सब खबर पहुंच गई। उसके बाद अपमान शुभा देवा, वहां उस देवता लोक में भी खबर पहुंची। उसके बाद है शुभ किन्ना देवा, वहां खबर पहुंची। उसके बाद वेह फला देवा, उसके बाद है अभिहा देवा, उसके बाद है अतप्पा देवा, उसके बाद है सुदस्सा देवा। फिर वहां से और खबर आगे दूसरे लोक में जाती है। सुदस्सा देवा से खबर सुदस्सिनंग देवानंग वहां पहुंची। उसके बाद अक निष्ठा देवा, वहां तक खबर पहुंची। और इसी प्रकार ये सारी खबर पूरे संपूर्ण विश्व मंडल के 10 सहस्री लोक धातु, यानी 10,000 विश्व मंडल में चक्रवाड़ में ये सूत्र की खबर गूंज गई कि आज तक पृथ्वी पर किसी ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश नहीं दिया, किसी देवी देवता ने ऐसा उपदेश नहीं दिया, किसी मार ने ऐसा उपदेश नहीं दिया, किसी ब्रह्मा ने ऐसा उपदेश नहीं दिया, ये मुक्ति का रास्ता ये नहीं बताया। यह सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने ये मुक्ति का रास्ता बताया है। ये शब्द कभी किसी ने सुने नहीं थे कि जो तथागत बुद्ध ने यह बात बताई कि अरियो अठंगी को मग्ग, कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, जिस मार्ग से चलकर व्यक्ति उस दुख से, सारे दुख से मुक्त हो सकता है। 4 आर्य सत्य की बात पहले किसी ने नहीं कही थी। जो तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, तीसरा दुख निरोध आर्य सत्य, चौथा दुख निरोधागामिनी पटिपदा आर्य सत्य, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो ये मार्ग शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग, विमुक्ति का मार्ग, वो कभी किसी ने नहीं बताया, किसी देवता ने नहीं बताया, किसी ब्रह्मा ने नहीं बताया, किसी मार ने नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। तो सर्वप्रथम
तथागत बुद्ध ने वाराणसी में ये सूत्र की देशना की तो 10,000 विश्वमंडल प्रकंपित हो उठा। यहाँ ये लिखा है, इति तेन खनेन तेन मुहूर्तेन, उसी मुहूर्त पर उसी क्षण में याव ब्रह्मलोका सद्दो अभुगच्छी, सारे ब्रह्मलोक में ये शब्द पहुंच गया, गूंजने लगा। और अयंच 10,000 लोक धातु संकंपी, वो परिकंपित हो गई और एक बड़ा प्रकाश वहां निर्माण हो गया। और ये सूत्र जब समाप्त होता है तो सारी प्रकंपन हो गया पूर्ण संपूर्ण विश्व मंडल में सारे देवी देवताओं के लोग में। इस प्रकार का ये सूत्र, इस जिसे कहते हैं संयुक्त निकाय, ये संयुक्त निकाय में ये सूत्र है। जो पाली ग्रंथ है संयुक्त निकाय, मैं आपको दिखाऊंगा, यह है मूल पाली ग्रंथ, ये संयुक्त निकाय। तो ये ग्रंथ, इस ग्रंथ में ये मूल सूत्र है। और उसके बाद ये सूत्र है इस परित्राण पाठ की किताब में भी ये सूत्र है। तो ऐसे ये बुद्ध के काल से लेकर भिक्षु संघ ने इस संपदा को संभाले रखा है। और आज हमने उस पर थोड़ी चर्चा की है कि ये जो देवता लोगों के बारे में जो बुद्धिज्म में बताया जाता है कि बुद्ध ने कहा मनुष्य लोक ही इस विश्व मंडल में एकमात्र जीव सत्व नहीं है, हम ही सब कुछ नहीं है। हमसे परे भी इस विश्व मंडल में जीव सत्व होते हैं। जहां नव सत्ता वासा की बात तथागत बुद्ध ने बताई कि 9 प्रकार के वर्गों में सत्वों को विभागा गया है। अब ये जो ब्रह्मलोक और ब्रह्म के ऊपर भी लोग, उसके ऊपर भी लोग, उसके ऊपर भी लोग, हम लोग तो ब्रह्मलोक तक जानते थे, बुद्ध के पहले भी लोग ब्रह्मलोक तक जानते थे। लेकिन बुद्ध ने उसके आगे जाकर और भी उसके ऊपर भी 8, 9, 10 लोगों की बात उसके ऊपर कही है। तो ये बुद्ध की विशेषता है। जैसे कि जितना जितना संशोधन करेंगे, भीतर जाएंगे, उतना उतना वो ज्ञान होते जाता है। तो बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने सूक्ष्मता से लेकर अति सूक्ष्म ऐसा ज्ञान उन्होंने खोज निकाला। वो बुद्ध की खोज थी कि उन्होंने खोज निकाला कि क्या क्या है। जिस प्रकार आम कहने से तो सभी को आम दिखाई देता कि आम ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आम केवल एक ही प्रकार का नहीं होता है। आम तो नाम है, लेकिन आम के बाद आम की वैरायटी देखो तो कितने आम हैं, कितने आम हैं, कितने आम की वैरायटी है। तो आम बोलते बराबर एक ही आम को अपने मन में मत रखो कि यही आम है, इसके अगला इसके बावजूद दूसरा कोई आम है ही नहीं, दूसरा कोई आम का पेड़ होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। आम कहते बराबर सारी उसकी वैरायटीज आ जाती है, बहुत प्रकार की, कई प्रकार के छोटे आम है, बड़े आम है। और जैसे हम कहते आपूस आम इधर का महाराष्ट्र का, तो ऐसे भी कई प्रकार के आम होते हैं। तो यही प्रकार जीव सत्वों में भी होता है। और बुद्ध की यह विशेषता है कि बुद्ध ने यह कहा कि विश्व मंडल में हर एक व्यक्ति अपने आप में बड़ा स्वतंत्र है। अलग धातुओं से हर एक व्यक्ति अलग अलग धातु से बना हुआ है। यह सबसे बड़ी बात बुद्ध ने कही। एक जैसे लोग नहीं होते, सब अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग धातु से, अलग अलग विचारों से, अलग अलग चित्त धारा से बने हुए होते हैं। चित्त एक ही है, चित्त एक नहीं होता। जैसे मन कहते, मन को तो एक हमने कह दिया कि मन, हमने चित्त को कह दिया कि चित्त, उसे माइंड कह दिया। लेकिन माइंड कहने से एक ही माइंड नहीं, चित्त कहने से एक ही चित्त नहीं, चित्त की कई वैरायटीज है, कई प्रकार है चित्त के, माइंड के कई प्रकार है, मन के कई प्रकार है। मन कहने से केवल एक ही मन नहीं, कई प्रकार होते हैं मन के। यही विशेष बात तथागत बुद्ध कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अलग अलग अपने व्यक्तिगत
उस मटेरियल से, उस विचारों से, उस संकल्प से बना हुआ है। और ये भी एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन होते रहता है। ये देवता लोगों की बात तथागत बुद्ध ने तो 31 प्रकार के इस जीव सत्वों के अलग अलग उनके जो स्तर होते हैं उनकी बात कही है। हमने एक दिन उस पर चर्चा की भी और भी आगे करेंगे। तो आज आप सबको मैं बहुत मंगल कामना देता हूँ कि ये आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर जो वर्षावास शुरू हो गया भिक्षुओं का, जो 3 महीने का वर्षावास रहेगा, तो उसी वर्षावास के निमित्त ये जो बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, जिसका बड़ा महत्व है, और महत्व की सूत्र सुनने के बाद जो सारे विश्वमंडल में उसकी गूंज पहुंच गई, सभी देवता लोग प्रसन्न हो गए, सभी ने हाँ साधुवाद दिया, मंगल और आनंद व्यक्त किया। ये इस सूत्र की सबसे बड़ी बात है। कई सूत्र ऐसे बुद्ध ने कहे, लेकिन इस सूत्र पर जो सारे देवताओं ने अनुमोदन दिया, ये सबसे बड़ी इस सूत्र की बात है। आप सबको सुख शांति मिले, निरोगत्व मिले, सबका मंगल हो, सबको ये वैभव मिले, यही मंगल कामना करते हुए सबके लिए मंगल मैत्री हम भेज रहे हैं। और सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।